बताया था कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको 5 हेड्स में डाला जाता है, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और ऑनर्स इक्विटी। मैं वन वन वर्ड डेफिनेशन आपको बताने लगा हूँ। एसेट्स कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो जो कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जो कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब रह गई इनकी लिस्ट का सवाल कि ये इनके नाम कौन कौन से होते हैं, एसिड्स कौन कौन से होते हैं। तो ये मैं एसिड्स की आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इसको आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सारे एसिड्स होते हैं जिसको मैंने बॉक्स में डाला है। ठीक हो गया? चले, ये सारे क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, लूज टूल्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ये कंप्लीट कंप्रीहेंसिव लिस्ट है जिसके अंदर एसेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ये कंप्लीट लिस्ट है लाइबिलिटीज की, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिटर। ये लिस्ट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट, इनकम। बच्चों इनकम क्या चीज होती है? हर वो चीज जो आपके लिए कैश जनरेट करती है वो इनकम होती है। जैसे आपने कहीं रेंट रिसीव किया तो वो रेंट आपकी इनकम है। आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, वो इंटरेस्ट इनकम है। आपने कोई भी चीज ऐसी रिसीव की, वो बच्चों आपकी क्या है? इनकम है, जिसकी वजह से आपको कैश मिलेगा। ठीक है? हर वो चीज जिसकी वजह से कैश मिलेगा वो क्या है? इनकम है। ठीक है? अच्छा, और हर वो चीज जिसकी वजह से कैश देना पड़ेगा वो क्या है? एक्सपेंस है। जैसे आपको रेंट देना पड़ा, सैलरी देनी पड़ी, वेजेस देनी पड़ी, तो वो क्या है? आपकी एक्सपेंसेस है। और द लास्ट इज ऑनर्स इक्विटी। तो ऑनर्स इक्विटी बच्चों क्या होता है? मालिकों का पैसा, इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर्स। ठीक हो गया? अब ये उसने हमें कहा है कि जी इसको बताएं कि ये क्या क्या चीजें हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि, बल्कि उसने एसिड्स यार खुद ही बता दिए हैं नीचे। मैंने भी आपको एक लिस्ट दी है, उसने भी दी है। जो कम हुए उधर, इधर कम है, उधर से और ले लेना। एक्सपेंसेस बच्चों ये आपको नजर आ रहे हैं कि ये खर्चे हैं। और जो ड्राइंग्स हैं उसके अंदर ये कैप, सॉरी, इक्विटी। इक्विटी में बच्चों याद रखना ड्राइंग्स माइनस होती हैं और प्रॉफिट ऐड होता है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है और ये इनकम्स है। वेरी गुड यार, इसने अच्छा लिखा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स क्या होता है? रिकॉर्डिंग्स होता है किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना। वैसे हम रिकॉर्डिंग पता है कहाँ करते हैं? जर्नल के अंदर। कहाँ बच्चों? जर्नल के अंदर। समराइजिंग होता है, जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनकी समरी बनाना। बच्चों ये लेजर के अंदर करते हैं, ये देखो उसने बताया भी है। और रिपोर्टिंग जो होता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये बच्चों कौन सी होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं। एनालाइजिंग, अब प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे एनालाइज करना है भाई, इस साल फायदा होया या नुकसान होया। ठीक हो गया? चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास बेटे एसेट्स मैंने आपको बता दी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, लिस्ट भी बता दी। लाइबिलिटी के बारे में क्या बताया था सर? आपने कहा था डेट। बच्चों डेट को ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। डेट को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। हमारी जो इस साल की अर्निंग है वो हमारी क्या है? इनकम्स। और जो हमारे इस साल के हमने इनकम को प्रोड्यूस करने के लिए, इनकम को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने खर्चा किया वो हमारा क्या है? एक्सपेंस। और ऑनर्स इक्विटी क्या है सर? आपने अभी बताया, इन्वेस्टमेंट बाय द मालिक। वो पैसे जो मालिकों ने इंट्रोड्यूस बिजनेस में डाले हैं वो हमारा क्या है? बच्चों ये कैपिटल है। अच्छा, वहां पे लिखे हुए थे रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट, इसने बताए हैं। ये अभी हम देख रहे थे ना, इसने इसमें बताए हैं कि जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, उसने उस पैराग्राफ में बताए हैं। मैं आप लोगों को और सादे बता रहा हूँ और ज्यादा बता रहा हूँ। जब भी एसेट बढ़ेगा, अब एसेट कौन से हैं सर? ये एसेट्स हैं जो आपने बताए हैं। जब ये बढ़ेंगे तो ये डेबिट होंगे, जब ये कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, जब कम होगी तो डेबिट होगी। ठीक हो गया? उसके अलावा कुछ और रूल्स बता रहा हूँ। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। परचेजेस होंगी तो डेबिट, सेल होगा तो क्रेडिट। सेल रिटर्न इसके ऑपोजिट हो जाएगा, डेबिट और ये क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट।
ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इन 2 पैराग्राफ्स को जरूर याद करना है, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा बच्चों, ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये सुन लें कि यहाँ पे एक रूल है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो इसके अंदर लिखा हुआ भी है, नहीं तो मैंने आपको बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, ठीक है। चलें नेक्स्ट। बच्चों एंटिटी क्या होती है? जब लोग इकट्ठे होते हैं किसी प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज के लिए या नॉन प्रॉफिट के लिए, तो जो इदारा बनता है उसको हम एंटिटी कहते हैं। एंटिटी 2 तरह की होती है, एक प्रॉफिट कमाने के लिए और एक नॉन प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है उनको हम बिजनेस कहते हैं, और जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती उन्हें हम एनजीओ या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। बच्चों एनजीओ का आजकल बहुत ज्यादा रुझान चला हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है जी सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? एक होता है ऑनर और एक होता है बिजनेस। जो असूल बिजनेस का ये है, ये ऑनर का घर है, ऑनर होम, और ये ऑनर का बिजनेस है। बिजनेस और ऑनर के दरमियान एक क्या खड़ी कर दो, दीवार, कि भाई इसका खाता अलग, इसका खाता अलग। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी जो बिजनेस है वो मालिक से अलग है। ये देखो, बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस और ऑनर दोनों डिफरेंट है, उसका हिसाब अलग रखना है, इसका हिसाब अलग रखना है, समझ गए। तो दोनों अलग अलग हैं, और बिजनेस अपने नाम से जो कुछ करेगा, अपना अकाउंट अपने नाम से खुलवाएगा, किसी को खत लिखना है अपने नाम से लिखेगा, ठीक है। अच्छा, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती हैं? सर आपने अभी तो बताया है कि वो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं कौन कौन सी बताई हैं बेटा? सर एक बताइए प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरी बैलेंस शीट। वो कौन लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बच्चों जिन लोगों ने जो मालिक होते हैं ना, या जिन्होंने शेयर खरीदने होते हैं, वो लोग करते हैं। ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, वो कस्टमर जिन्होंने लोन वगैरह देना हो कंपनी से, या कंपनी को उधार में चीजें देनी हो, ये लेंडर्स जिन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ लोन, टैक्स वाले, मैनेजर्स। बच्चों जितनी रिपोर्ट अच्छी होगी, जितना प्रॉफिट होगा, लोग वहां पे इंटरेस्ट लेंगे। जो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, जैसे आपके इन्वेस्टर्स, जैसे आपके एजेंसीज, वो सारी आपकी पड़ती हैं, गवर्नमेंट पड़ती है। गवर्नमेंट ने देखना होता है कि भाई कौन सी इंडस्ट्री अच्छी जा रही है। पब्लिक का क्यों इंटरेस्ट होता है? पब्लिक का इसलिए इंटरेस्ट होता है कि पब्लिक देखती है कि हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है। अच्छा, ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम भी अपना पैसा इसमें पूल करते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, गोइंग कंसर्न क्या कॉन्सेप्ट है? गोइंग कंसर्न ये कॉन्सेप्ट है, एज पर IFRS के मुताबिक। बच्चों गोइंग हमेशा, कंसर्न होता है बिजनेस, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। जब भी बिजनेस शुरू किया जाएगा तो वो इस कॉन्सेप्ट से शुरू किया जाएगा कि वो बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्या होता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट। बेटे मैंने आपको बताया है एसेट्स कहाँ होते हैं, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में, इनकम, ये जो इनकम है ये कहाँ होती है बच्चों? सर ये आपने कहा है इनकम स्टेटमेंट में, और एक्सपेंसेस भी बेटा ये क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। कहाँ होते हैं? इनकम स्टेटमेंट में, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हमने किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेजर करना होगा, तो उसको मेजर करने के लिए हम उसको मेजर करना है, उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना। तो या तो जितने की खरीदी थी वो उसकी कॉस्ट लगाएंगे, या उसकी आज की कॉस्ट लगाएंगे, या उसकी मार्केट वैल्यू लगाएंगे, या उसकी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू अगर है उसको डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट, यानी आपको मैं कहूं कि इस मोबाइल की वैल्यू क्या है,
आप कहोगे सर ये मैंने 15,000 में लिया था। अच्छा सर मैंने 15 में लिया था, आज 18,000 का है। सर मैं इसको बेचने दूं 9,000 में बिकेगा। सर फ्यूचर में इसकी वैल्यू 20,000 होगी, लेकिन अब इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होती हैं जिनका क्वांटिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनका क्वांटिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली वो होती हैं आपकी क्या उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि प्योर आपकी नीयत से बिलोंग करती हैं। रेलेवेंस, रेलेवेंट, हम अकाउंटिंग के अंदर उन चीजों को लिखेंगे जो कि हमारे से रेलेवेंट होंगी, अदरवाइज उनको नहीं लिखेंगे। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, तो बेटे इस पे ना मैं आप लोगों को कोई बात नहीं, ये थेरेटिकली थोड़ा सा वो है, ट्रिकी है, तो आई विल गिव यू द होल लेक्चर ऑन दिस। ठीक है, और अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक काम आप लोगों ने जरूर करना है, और द काम इज दिस कि आप लोगों ने बुक जरूर पढ़नी है। अगर आप लोगों ने इसमें से अच्छे मार्क्स लेने हैं तो बुक जरूर पढ़नी है। ठीक हो गया?